अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर, जिसमें महविश अपने बाप के सामने ये दावा कर चुकी है कि जब उसे अपनी मोहब्बत आसानी से नहीं मिली तो वो छीन कर हासिल करेगी। तो बस अब वो यही सब कुछ तो कर रही है। एक इंसान को हायर करती है जो कि अब जैन की तन्हाई में उसके पास जाता है और उसे ड्रग्स देने की कोशिश करता है और उसे इतनी इसकी आदत लगा देता है कि जैन अपने हवासों में ही नहीं, अपनी और जैन की पिक्चर इसी हालत में वो महविश को भी सेंड करता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि ये इंसान जैन के साथ मौजूद है और उसे वही सब कुछ करवा रहा है जो कि महविश चाहती थी। उसके बाद महविश के कहे के मुताबिक वो अब महानूर के घर के सामने छोड़ आता है। यहाँ पर बारिश हो रही थी। महानूर जो कि बारिश में खुद को याद कर रही थी, जैन के साथ गुजरी हुई पहली बारिश को याद कर रही थी, तो अचानक ही उसकी नजर जैन पर पड़ी जो कि बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था और महानूर महानूर ही चिल्ला रहा था। मोहल्ले में कोई और सुन न ले, उसकी बदनामी ना हो। तभी तो वो जैन को जल्दी से अपने घर ले आती है। एक कमरे में उसको बिठाया। जैन, ये क्या हरकत है, ये क्या कर रहे हो, ये सब कुछ बहुत गलत है, ये किस हालत में है आप। तो ऐसे में जैन कहने लगा, गलत है, सब कुछ गलत है। सब कहते हैं महविश के साथ गलत किया, तुम कहती हो तुम्हारे साथ मैंने गलत किया। मेरी माँ मुझे छोड़ चुकी है, मेरे घर वाले मुझे छोड़ चुके हैं, कोई ये क्यों नहीं समझता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। ऐसे में वो चीख कर महानूर से कहने लगा, मोहब्बत करता हूँ आपसे और आप इस तरह से सजा दे रही हैं। महानूर अब जैन से डर कर पीछे हो जाती है क्योंकि जैन से स्मेल भी आ रही थी और इस हालत में वो महानूर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए महानूर डर जाती है क्योंकि जैन अपने हवासों में नहीं। तो अब ऐसे में जैन कहने लगा, अब तुम भी मुझसे डरने लगी हो, क्या कसूर है मेरा, मेरी मोहब्बत ही मेरा कसूर बन गई क्या। तो महानूर कहने लगी, अब अपने हवासों में नहीं, मुझे लगता है आपको कुछ देर रेस्ट करनी चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ से जाना। तो अब वो महानूर से कहने लगा, मैं अपने हवासों में नहीं, मैं अपने आपे में नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मेरी सांसें चलने के लिए सिर्फ तुम्हारा साथ ज़रूरी है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही। अब यहाँ से जाहिर सी बात है, कमरे से शोर की आवाज़ आ रही थी तो माँ जल्दी से इस कमरे की तरफ आई। महानूर माँ को देखकर घबरा जाती है। अम्मी, वो जैन नीचे था, पता नहीं कैसे, ये देखिए ना किस हाल में है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो माँ अब जैन की हालत देखकर वाकई शॉक्ड रह गई, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ऐसे में जैन तो बेहोश हो गया और अब कुछ देर के लिए जैन को यहीं पर रुकना होगा जब तक उसे होश नहीं आ जाता। आसिया बेगम काफ़ी परेशान है कि जैन किस हद तक जा रहा है, वो किस हालत तक पहुंच चुका है। अब तो आसिया बेगम को जैन पर रहम आ ही जाना चाहिए, उसे जैन और महानूर का यहीं पर निकाह करवा देना चाहिए, लेकिन नहीं, आसिया बेगम को तो महविश ही अजीज़ है। सारी उम्र महानूर ने आसिया बेगम के साथ जो सेक्रीफाइसेस किए, जिन हालात में रहे, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही आसिया बेगम को। जो बेटी इतने हाई फाई स्टैंडर्ड में पली बड़ी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई, जिसने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया, उसी की तकलीफ नज़र आ रही है आसिया बेगम को। फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हैं, क्या आसिया बेगम को अपना रवैया बदल लेना चाहिए, महानूर से अपनी कसम वापस ले लेनी चाहिए, महानूर और जैन को इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो एक हो जाए, या आपको भी ऐसा लगता है कि आसिया बेगम ठीक कर रही हैं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।